लोधी, पारसी, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको छोड़ के जितने लोग हैं वो सारे के सारे शूद्र हैं। और शूद्रों में उन्होंने ऐसा बंटवारा कर दिया कि आपसे बड़ा ये है, इनसे बड़ा ये है, इनसे बड़ा ये है, आपस में मिल ना सके। और इसके साथ में उन्होंने एक अंधविश्वास की फौज इकट्ठी कर दी और उसी अंधविश्वास को हम लोग ढोए चले जा रहे हैं। आप बताइए, बच्चा पैदा होता है, अंत होने तक 16 संस्कार उन्होंने ही गिनाए हैं, ब्राह्मणों ने ही 16 संस्कार गिनाए हैं, परंतु कहीं भी 17वां संस्कार ऐसा नहीं है कि आदमी के मर जाने के बाद उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में समाज को भोज दिया जाए, मृत्यु भोज दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परंतु उन्होंने हमारे मस्तिष्क में ठोक दिया है कि यदि आप मृतक के नाम से भोज नहीं देंगे तो वो मृतक मरने के बाद, बच्चियों सुनो, ऐसी बातें आपको सुनने को कहीं नहीं देगी, मुझे लगता कोई आपको बताएगा नहीं। तो मरने के बाद जो मृतक है वो भूत बन जाएगा और आपको परेशान करता रहेगा, इसलिए आपको मृत्यु भेज देना जरूरी है। हम लोग मान गए, आगे जो ब्राह्मण कहता है उसकी बात मान लेते हैं, हमारी अपनी बात नहीं मानते हैं, तो उसको हम लोग ढोए चले जा रहे हैं। अब एक बात मुझे बताइए, हम प्राणी हैं, जीवन है, हम जीवित हैं, पशु पक्षी भी जीवित हैं, जंगली जानवर भी जीवित हैं। जंगली जानवर अपना मर जाता है तो उसके शोक में उसके समाज के लोग खाना नहीं खाते हैं। एक जंगल में एक पशु मर जाता है, बंदर ही मर गया समझ लो, तो सारे लोग गंभीर हुए बैठे रहते हैं, तो खाना नहीं खाता है। रात में कहीं से भी खाना खाते नहीं, खाना खाने के लिए कहीं नहीं जाते हैं। खाना खाना तो जो भी जंगल में मिलता है, कहीं मूल फल में नहीं खाते हैं, वो शोक मनाते हैं। और हम इंसान हैं, मृत्यु नहीं हुई, तेजवी का कार्य तैयार हो जाता है, खाने के लिए हमारे जीव लपलपाती रहती है। तो मानो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है। एक परिवार में पिछले बार एक आपके गांव में, मैं आपको बता दूं, मैं आपके समाज से ही हूँ, रविदास वंश का एक अंश हूँ, और मेरी वैचारिक दृष्टिकोण ऐसे चलते रहते हैं। सिराली आपके हरदा के पास में है, एक परिवार में एक उनका होनहार बच्चा शांत होता है, वो शांत हो गया, माँ का एक बेटा शांत हो गया, पत्नी का पति शांत हो गया और बच्चे का बाप शांत हो गया, वो सारे बेसहारे हो गए। अब समाज के लोग कहते हैं ठीक है, और वो परिवार पूरा गरीब है। समाज के लोग कहते हैं, क्योंकि समाज के लोग जागृत नहीं है, हम पढ़े लिख गए, शिक्षित हो गए, परंतु जागृत नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, वो आपको मृत्यु भोज तो देना पड़ेगा, तेरहवीं तो करनी पड़ेगी। अब तो जो परिवार जिसमें तीनों महिलाएं विधवा हैं, माँ भी विधवा, बेटी भी विधवा और उसकी पत्नी भी विधवा, वो कहाँ से पैसा लाए? तो लोगों ने कहा हम इकट्ठा करते हैं, समाज का पैसा इकट्ठा करते हैं, मृत्यु भोज कराते हैं। शर्म आनी चाहिए, उसका तो पूरा परिवार जोड़ के आप मृत्यु भोज की बात करते हैं। तो मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है। इसके बारे में मैंने 19 फरवरी 2019 को संत रविदास जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर, मेरी बात ऐसी चलती रहती, तो मैंने 2 पन्ने का ऐसा पॉम्पलेट तैयार किया 19 फरवरी 2019 को, और भोपाल सहित भारत के 12 नगरों में वो पर्चा मैंने भेजा। हमारे साथियों को उसमें दिल्ली भी है, बॉम्बे भी है, भोपाल भी है, हरदा भी है, खंडवा भी है, हसूद भी है, उन लोगों को भेजा, वहाँ के अपने भाइयों को भेजा, युवाओं को भेजा कि आपको अगर लगता है कि मृत्यु को समाप्त होना चाहिए तो गुरु महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर ये पर्चा बांट दीजिए। वो पर्चा उन्होंने बांटा, 5 साल हो गया, और उसका असर ये हुआ कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, सिवनी मालवा होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिले के करीब 80% लोग रहते हैं दिल्ली में, 10% रहते बॉम्बे में, 5% रहते भोपाल में, और 5% रहते गांव में। तो इस पर्चे का असर ये हुआ कि आज मेरे अपने क्षेत्र के समाज के भाइयों ने, कर्मकारों ने उस मृत्यु भोज को समाप्त कर दिया है। 80% लोगों ने मृत्यु भोज को समाप्त कर दिया है।
उसकी जगह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। श्रद्धांजलि में हम ये कहते हैं कि मृतक की फोटो रख